कहते हैं कि कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, कोई न कोई सुराग उसे सजा के अंजाम तक पहुंचा ही देता है। दरअसल यमुनानगर पुलिस ने बहादुरपुर में मिली एक युवती की सिर कटी लाश की गुत्थी 7 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सुलझा ली है। पुलिस ने लाश की पहचान कर ली है और कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक युवती की पहचान सहारनपुर की रहने वाली उमा के तौर पर हुई है और उसके लिव इन पार्टनर बिलाल ने ही उसकी बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बिलाल के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और आज 14 दिसंबर के दिन ही बिलाल की शादी थी। ऐसे में युवती उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी, जिस बात से परेशान होकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने 1 सप्ताह पहले उमा को रास्ते से हटाने के लिए योजना तैयार कर ली थी, जिसके तहत वो युवती को गाड़ी में बैठाकर यमुनानगर लेकर पहुंचा। यहीं पर उसने पहले गाड़ी की सीट बेल्ट से उमा का गला घोंटा और फिर शव को खेतों में ले जाकर उसकी पहचान छिपाने के लिए तेजधार हथियार से गर्दन काट दी। इतना ही नहीं, आरोपी उसका कटा हुआ सिर और कपड़े अपने साथ ले गया, जिसे उसने कलेसर के जंगल में फेंक दिया। मंडे से हम पहला दिन माने, सोमवार को बॉडी मिली थी, तो 6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, ज़िला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है, उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना ख़राब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है, उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेके चला। तो इसका प्लान, फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर। वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने को, तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है, वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी। और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंक दिए। तो अभी आज हम 8 दिन का इसका पुलिस का रिमांड माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसका हमें पुलिस रिमांड मिले, ताकि जो सिर है, जो वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है, और भी जो तकनीकी साक्ष्य है या ऐसे जितने भी साक्ष्य जो इस अपराध को कनेक्ट कर सके, अदालत के अंदर हम इस केस को प्रूव कर पाएँ, वो सारी कड़ी दर कड़ी हम इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करें। हालांकि यह मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि कटे हुए सिर की वजह से बॉडी की पहचान करना मुश्किल था। फिर भी पुलिस सीसीटीवी के सहारे आरोपी को ट्रैक करने और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस अब महिला के सिर की तलाश कर रही है। वहीं आरोपी को रिमांड पर लेकर हथियार बरामद करने की भी कोशिशें जारी है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।